हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल। मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल में हमारे यहाँ पे 4 कंडीशंस होती हैं। आज हम उन 4 कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी 4 कंडीशन हैं जिससे कि जो कोई ट्रेड होता है, कोई व्यापार होता है, वो गुजरता है। किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, 4 स्टेज होती हैं उनकी। 4 स्टेज से होके वो गुजरता है। वो कौन कौन सी स्टेज है, उसमें आपकी एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपका फिर रिकवरी आएगी, रिसेशन आती है और आपका आता है डिप्रेशन। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, इसके एक साइकिल होती है जिसे हम मेजर साइकिल के नाम से जानते हैं। व्यापार चक्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ, जिसे हम ट्रेड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। व्यापार चक्रों की उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त एक अन्य विशेषता है कि इनकी अवधि अलग अलग होती है। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग टाइप के व्यापार चक्र होते हैं, उनकी जो अवधि होती है वो भी अलग अलग ही होती है। उस आधार पर व्यापार चक्रों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया है। वो कौन कौन से शीर्षक हैं, उसमें आता है सबसे पहले आपका मेजर साइकिल, जिसको हम प्रमुख चक्र कहते हैं। फिर आता है माइनर साइकिल, जिसको आप लघु चक्र कहते हैं। फिर आता है आपका लॉन्ग वेव्स, जिसको आप दीर्घ लहरें कहते हैं। फिर आता है आपका बिल्डिंग साइकिल, जिसको हम निर्माण चक्र कहते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे मेजर साइकिल की। मेजर साइकिल क्या होता है, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। ये चक्र एक प्रमुख होता है। मंदी और प्रमुख प्रतिसार के बीच के जो समयांतराल होता है, जो दूरी होती है, उसको डिफाइन करने का काम करता है, जिसको हम मेजर चक्र कहते हैं। किस किस के, मंदी के बीच के और प्रतिसार के बीच के काम को डिफाइन करता है। इस प्रकार के चक्रों की खोज 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी अर्थशास्त्र ने की थी, जिनका नाम था क्लीमेंट जगलर। क्लीमेंट जगलर ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि मेजर साइकिल जो है उसका खोज किसने की है, तो उसकी खोज जो है वो की है क्लीमेंट जगलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसलिए इस चक्र को क्या होता है, जगलर चक्र भी कहा जाता है। इन चक्रों की जो अवधि होती है, ये क्या होता है, 10 साल का चक्र कहा जाता है इसको, कि इसका जो टाइम होता है वो कितना होता है, 10 ईयर्स होता है। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री हैंसन ने इन चक्रों की अवधि कितनी बताई है, 8 वर्ष बताई है। पर देखो, जगलर ने क्या बताया है, 10 वर्ष बताया, और जो हमारे हैंसन हैं उन्होंने बताया है कि ये जो चक्र होता है वो कितने साल का होता है, वो 8 साल के लिए होता है। इसके अध्ययन को अमेरिका के आर्थिक इतिहास पर आधारित करते हुए हैंसन ने लिखा भी है कि सन 1795 से लेकर 1773 तक 142 वर्ष की अवधि में 8.35 वर्ष अवधि वाले लगभग 17 बड़े व्यापार चक्रों का आगमन हुआ। इसमें क्या हुआ, 17 बड़े व्यापार चक्रों का आगमन हुआ। इसमें मेन चीज़ यही है कि ये जो चक्र है, इसके जो जन्मदाता हैं वो है क्लीमेंट जगलर, और इस चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, वो 10 वर्ष की अवधि को इस चक्र का माना जाता है। सेकंड जो हम बात करते हैं वो चक्र होता है हमारा लघु चक्र, जिसे हम माइनर चक्र के नाम से भी जानते हैं। माइनर चक्र क्या होता है, ये चक्र व्यापारिक क्रिया में हल्के जो उतार चढ़ाव, कभी अप्स कभी डाउन, कभी अप्स कभी डाउन, जो रेगुलर चलते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद होते रहते हैं, को व्यक्त करते हैं। प्राय एक प्रमुख चक्र में 2 अथवा 3 लघु चक्र होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेजर साइकिल होता है, उस मेजर साइकिल के अंदर ही क्या होते हैं, या तो 2 या 3 क्या होते हैं, लघु चक्र होते हैं। इसीलिए क्या कहा है, ये मेजर साइकिल का पार्ट भी कह सकते हैं आप इसको। और इस लघु चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 40 महीने होती है। इनकी अवधि पूछी जा सकती है कि मेजर चक्र कितने का होता है, 10 वर्ष का होता है। जो लघु चक्र होता है, माइनर साइकिल जिसे हम कहते हैं, वो कितने का होता है, वो 40 महीने का होता है। चूँकि प्रमुख चक्र और लघु चक्र के बीच भेद एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री जोसेफ कीचिन ने किया था, जिसका इन्होंने भेद किया है। उनका जो राइटर का नाम था वो था क्या, जोसेफ कीचिन। जोसेफ कीचिन ने इनके बीच क्या किया है, अंतर करने का काम किया है। इसलिए लघु चक्रों को क्या कहा गया है, कीचिन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। लघु चक्रों को क्या है, कीचिन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। हैंसन का कहना है कि अमेरिका में 1860 से लेकर 1937 तक लगभग 37 छोटे चक्र उत्पन्न हुए। इस आधार पर लघु चक्रों की जो औसत अवधि थी वो कितनी थी, 3.5 वर्ष बताई गई है। कितनी अवधि बताई है इनकी, 3.5 वर्ष। ये 2 चक्र हो गए, माइनर चक्र और मेजर चक्र। इसके बाद जो हम थर्ड बात करते हैं वो होती है लॉन्ग व्यूज, जिसे हम कहते हैं दीर्घ लहरें। इन्हें एक दूसरे अर्थशास्त्री, क्या नाम है, उनका नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है निकोलाई डी कॉन्ड्रेट्फ। कॉन्ड्रेट्फ क्या कहते हैं कि नाम पर ही ये क्या हुआ, इस चक्र का नाम पड़ा है।
जो व्यापार चक्रों को दीर्घकालीन लहरों को बताता है। लॉन्ग वेव्स को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। 1925 में कैंडेटिव थोक कीमतों, मजदूरी दरों, विदेशी व्यापार तथा उत्पादन संबंधी आधार सामग्री फ्रांस तथा इंग्लैंड तथा अमेरिका से प्राप्त करके इस सामग्री के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 50 वर्ष की औसत अवधि वाले व्यापार चक्रों की उपस्थिति संभव हो सकती है। ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जो 50 वर्ष का जो औसत चक्र है वो भी क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। उसके लिए इन्होंने बताया। और प्रत्येक में अनेक लघु चक्र, जो हमारा क्या होता है, माइनर साइकिल होता है, इनके अंदर गुजरते रहते हैं। क्वांटिटेटिव के मतानुसार ये दीर्घकालीन वाले व्यापार चक्र अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। ये जो चक्र होते हैं कैसे होते हैं, ये इंटरनेशनल चक्रों की इन्हें संज्ञा दी जाती है। और ये उन्हें क्या करते हैं, गतिशील शक्तियों को प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, गतिशील जो शक्तियाँ होती है उनको प्रदान करने का ये काम करते हैं, जो 7 वर्ष से लेके क्या होता है 10 वर्ष की अवधि वाले व्यापार चक्र को जन्म देती है। ये क्या होता है, जो 7 वर्ष होते हैं और 7 वर्ष से लेके क्या होता है जो 10 वर्ष की अवधि होती है उसके लिए क्या करते हैं, हमें ये प्रदान करने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं, हमारा होता है निर्माणकारी चक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग साइकिल के नाम से भी जानने जाते हैं। हमारे 4 चक्र हैं। सबसे पहले माइनर, वो फिर सबसे पहले मेजर, फिर माइनर आता है, फिर आपका जो आता है लॉन्ग वेव्स आता है, फिर फोर्थ जो आपका आता है वो आता है बिल्डिंग चक्र। ये पता होना चाहिए कि चक्र जो होता है किसी भी व्यापार चक्र के जो प्रकार है उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, उनका टाइम पीरियड। अब बात करते हैं निर्माणकारी चक्र की। ये चक्र निर्माण कार्यों से संबंधित होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उससे रिलेटेड जो चक्र होते हैं उसको हम निर्माणकारी चक्र कहते हैं। इस प्रकार के चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 15 से 20 वर्ष की होती है। ठीक है, 15 से 20 साल तक ये चक्र चलते हैं। प्रोफेसर सूपमीटर ने जगलर, किचिन तथा क्वाड्रेटिक चक्रों को मिलाकर यह व्यक्त किया है कि ये तीनों चक्र एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। प्रत्येक जगलर चक्र में क्या होते हैं, 3 किचिन चक्र होते हैं। जितने भी जो जगलर चक्र होते हैं उनमें क्या होते हैं, 3 किचिन चक्र होते हैं। और 6 जगलर चक्र एक क्वाड्रेटिक चक्र बनाते हैं। और जो 6 जगलर जो चक्र होते हैं वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक चक्र बनाते हैं। परंतु व्यावहारिक अनुभव के आधार पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु जो हमारा व्यवहार है उसके आधार पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि विभिन्न समय अवधियों के चक्र परस्पर संबंधित होते हैं, कि विभिन्न जो टाइम है उनके जो चक्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री तो दीर्घ लहरों को ही व्यापार चक्र नहीं मानते। आधुनिक वाले क्या होते हैं कि जो लॉन्ग वेव्स होते हैं वो कोई व्यापार चक्र नहीं होता, ये तो एक ऐसे ही कंडीशन होती है। तो हमारे यहाँ पे कितने चक्र बताए गए, 4 चक्र बताए गए। मेजर चक्र, माइनर चक्र बताया गया है, लॉन्ग वेव्स बताया गया और एक बताया बिल्डिंग चक्र बताया। सबसे पहला जो चक्र है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 10 वर्ष होता है, जिसे हम मेजर चक्र के नाम से जानते हैं। और इसका जो राइटर है वो है जगलर, किचिन। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है माइनर चक्र। ये क्या है, जोसेफ किचिन है इसके जो राइटर है, और 40 महीने की इसकी अवधि बताई गई है। फिर थर्ड है दीर्घ लहरें, जिसका जो राइटर है वो है निकोलाई डी क्वाड्रेटिक। ये जो चक्र होता है ये 50 वर्ष की औसत अवधि का होता है। फिर होता है निर्माण कार्य चक्र, जिसे हम क्या कहते हैं 15 से 20 अवधि का होता है। इसको क्या है, सूपमीटर ने बताया है। अब हमारे ऐसे ही क्या होता है, एक व्यापार चक्र होता है, उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि वो व्यापार चक्र कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के बारे में हम देखते हैं। व्यापार चक्रों की अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, एक नियमित ढंग से होता है, एक रेगुलरिटी बेस पे होता है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र के मार्ग अवस्थाएँ बांटा है तथा इन अवस्थाओं को भिन्न भिन्न नाम भी दिए हैं। उन्होंने क्या किया है, इन्हें भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट है हमारी व्यापार चक्रों की जो विशेषताएं हैं उसमें बताई है इन्होंने सामयिकता। कि सामयिकता क्या होती है हमें पता होना चाहिए। व्यापार चक्र की क्या होती है, 2 करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है सामयिकता, एक होती है समक्रमिकता, और फिर होती है उसके अंदर ही है गौण विशेषताएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामयिकता क्या होती है। व्यापार चक्र की एक जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है वो होती है सामयिकता, कि यह व्यापार का उतार चढ़ाव एक चक्र में चलता रहता है। क्या होता है, जो बिजनेस होता है उसका जो उतार चढ़ाव है वो क्या होता है, एक टाइम में चलता रहता है। अर्थात उसमें क्या होता है, विस्तार होता है, फिर संकुचन होता है, फिर वही होता है, संकुचन होगा, फिर विस्तार होगा, यही चलता रहता है। प्रो टॉम्स का कथन है कि 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में यह अच्छे बुरे व्यापार का परिवर्तन ही इस नियमितता से हुआ है कि लोगों ने एक व्यापार का साख चक्र मान लिया है, जिसका काल क्या होता है, 7 वर्ष से लेके क्या होता है 10 वर्ष तक का माना गया है।
फिर है समक्रमिकता, क्या कि एक क्रम चलता है। व्यापार चक्र का स्वरूप क्या होता है? समक्रमिक होता है, अर्थात उस समय देश की सभी फर्मों पर एक जैसा ही रंग चढ़ा रहता है। जो देश की जितनी भी फर्में हैं उन सब पे क्या होगा? एक जैसा ही रंग चढ़ा रहता है। यदि ये वैभव काल है तो सभी फर्में वैभव काल में होंगी, सब क्या होंगी? प्रसिद्ध होंगी, सब फेमस होंगी, सब क्या होंगी? समृद्धि की ओर होंगी। यदि मंदी काल है तो सारी की सारी फर्में क्या होंगी? मंदी में छाई रहेंगी। इसको ही हम क्या कहते हैं? समक्रमिकता के नाम से जानते हैं। अर्थात उद्योग के अच्छे या बुरे काल एक ही समय में सब उद्योगों में होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अच्छे भी होंगे और बुरे भी होते हैं। यह फैलने की प्रवृत्ति वाली होती है, किसी एक राष्ट्र के लोगों तक ही सीमित नहीं होती, वरन क्या होती है? ये व्यावसायिक संसार में फैल सकती है। किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे के पूरे संसार में फैली होती है। यह फैलने वाली प्रवृत्ति किसी एक ही राष्ट्र के लोगों तक सीमित नहीं होती, वरन क्या होती है? संपूर्ण व्यावसायिक संसार तक फैली हुई होती है। संसार के राष्ट्र इतने अधिक एक दूसरे पर आश्रित हैं कि एक देश की अच्छी बुरी व्यापारिक दशाएं दूसरे देश के ऊपर क्या करती हैं? अपना प्रभाव डालती है। स्पष्ट है कि एक देश में तेजी की अवस्था या मंदी की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी क्या करती है? अपनी मदद डालती है। थैंक यू।